ओम शांति। प्रिय मित्रगणों, कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से आप सबको स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। आज एक वीडियो जो बना रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक से आप लोग सुने और उसको जीवन में उतारें। अधिकतर लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत होती है और लोग आते भी हैं, कलेश से छुटकारा कैसे मिले, दुखों से छुटकारा कैसे मिले। लेकिन जब तक हम कलेश को समझेंगे नहीं, दुखों को समझेंगे नहीं, जब तक उसका निराकरण नहीं हो सकता। निराकरण जब ही होगा जब हम उसको समझेंगे। अब ये कलेश क्यों हो रहा है, चाहे घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, पड़ोस में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है या आपके गांव में हो क्यों रहा है? तो जब तक किसी चीज को आप समझोगे नहीं तब तक उसका निराकरण भी नहीं हो सकता। अभी जो वर्तमान में एक तो कलयुग का पहरा है और ये कलिकाल भगवान की बड़ी माया भी विचित्र है। जो लोग बहुत खोटे कर्म कर रहे हैं, जो शास्त्र के विरुद्ध है, वो बहुत सुख से जी रहे हैं, और जो व्यक्ति अपना ईमान से जी रहा है उसको दुख हो रहा है। तो ये प्रश्न बहुत करते हैं लोगों का कि ये ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक बात समझा देता हूँ आपको। अब जो यहाँ पर सुख भोग रहे हैं अपराध करके भी, उपद्रव करके भी, उनके पूर्व जन्मों का कर्म अभी पुण्य बच रहा है, तो उसको वो भोग रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य छीन हो जाएगा तो वो जो पूंजी इकट्ठी करी है या सुख के साधन इकट्ठे करें वो सब नष्ट हो जाता है। और घरों में जो कलेश होता है उसका मूल कारण अधिकार का है। हर व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाए और अपने को कुछ समझने लग जाए तो निश्चित रूप से झगड़ा होने का चांस हो जाता है। और जहाँ अहंकार टकराया आपस का, जहाँ ईगो टकराता है वहाँ निश्चित रूप से झगड़ा होता है। तो समझदार व्यक्ति तो समझ जाता है और वो क्लेश की बजाय मौन धारण कर लेते हैं तो झगड़ा शांत हो जाता है। अब परिवार में क्या है कि सास बहू का झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र का झगड़ा हो जाता है, माँ का बेटी का झगड़ा हो जाता है। तो ये कलेश क्यों हुआ है? बस उसका मूल जो उद्देश्य है, मूल जो कारण है वो ये है कि खुद की बात को सर्वोपरि मानना और जो खुद ने सोच लिया वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो अगला भी तो आपके साथ रह रहा है, उसका भी कुछ मकसद होगा, उसके भी कुछ विचार होंगे, सोच होंगे, वो भी कुछ चाहता होगा। लेकिन हमारी एक आदत है कि जिस कुर्सी पर कोई अधिकारी बैठ गया तो वो सोचे मैं जिंदगी भर रहूं। एक बार कोई एमएलए जीत गया तो वो कहे मेरा मैं हटू ही नहीं। तो ये जो मोह है, चाहे वो सत्ता के प्रति हो, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे धन के प्रति हो, चाहे किसी रूप के प्रति हो, चाहे किसी की मकान के ऊपर हो, ये ही दुखों का मूल कारण है। क्योंकि मोह के अलावा कोई दुख है ही नहीं। तो रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे जो मूल है दुखों का वो मोह है। क्योंकि किसी के धन की कमी है, किसी के पास धन बहुत है, खाने वाले नहीं है, किसी के पास धन संपदा बहुत है, सेवा करने वाले नहीं है। तो ये सारे दुख जो है, गरीब तो सोचता है धनवान दुखी है, धनवान सुखी है। धनवान ये सोचता है मेरा से बड़ा जो राजा है वो सुखी है, और राजा सोचता है इंद्र मेरे से भी ज्यादा सुखी है, और इंद्र सोचता है वैकुंठ बहुत बड़ा है। तो ये सोच बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति अपनी जगह पर जो बैठा है उसको संतोष नहीं है। यदि वो संतुष्ट हो जाए
तो कलेश भी 1 सेकंड में ख़त्म। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आज से ही परिवार में रह रहे हो, किसी संस्था में रह रहे हो, किसी आश्रम में रह रहे हो, तो ये झूठा अहंकार है, इसका परित्याग करो और दूसरे की भावना को भी सुनो, उसकी कदर भी करो। अधिकार सदा किसी का रहता नहीं है, एक दिन सब ये छोड़ के जाना पड़ेगा। ये ताली, ये कूंची, ये अलमारी, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा दोस्तों। तो जितना क्लेश रहित जीवन जियोगे उतना ज़्यादा जियोगे, उतने ही रोग कम होंगे। और दिन में 2 बार निश्चित रूप से प्रभु का धन्यवाद करो। थोड़ा थोड़ा भी भजन करोगे तो खाता में कुछ तो डल जाएगा, नहीं तो वहाँ जाकर क्या जवाब दोगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, घर में जो क्लेश हो रहे हैं, समाज में जो कष्ट हो रहे हैं, उनका मिटाने एक ही तरीका है, पहले उसको समझो। क्योंकि जब तक रोग समझ में नहीं आएगा, जब तक उसका इलाज संभव नहीं है। उल्टी सीधी दवाई खाए जाओ और जी जाओ, और जिस दिन उसका निदान हो जाएगा तो वो उसको रोग को ठीक कर लेगा। तो ये हमारे सबको एक रोग है, मोहन ने सबको ढक रखा है और इतना ढक लिया। अगर इसमें कोई अच्छे सदगुरु मिल जाए, रास्ता दिखा दें तो भली है, नहीं तो डूबना तो तय है। तो मित्रों, ज़्यादा ज़्यादा दिन में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सीताराम, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय, हरि श्री हरि हरि शरणम। जो आपको अच्छा लगे, परमात्मा सारे एक हैं, सबके नाम रूप अलग है लेकिन है एक, तो आप करो। इसी के साथ आप सबको मेरा धन्यवाद। जय जय श्री राधे।